नमस्कार, आप सभी का स्वागत है थैंक्स हिंदुस्तान में। अंकुर आर्या जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो पहले तो इनका तहे दिल से आभारी हूँ कि आपने अपने कीमती समय में समय निकाल कर अपना समय दिया। तो आज इन्हीं का इंटरव्यू हम लेने के लिए आए हैं। बहुत तो पहले लोगों के सवाल जानने से पहले कुछ मेरे सवाल हैं आपसे। आप जो सनातन धर्म का आपको इतना ज्ञान है, वो ज्ञान आपने कहाँ से एकत्रित किया? एक तो स्वाध्याय से, और दूसरा ये था कि भाई जो हम गुरुकुल में मैंने शिक्षा ली है तो वहां से मैंने भारतीय दर्शन को जाना है। और किस प्रकार से हमें, देखिए हम टीवी में अक्सर देखते हैं कि डिबेट हो रही है, पर वो डिबेट ही होती है, उनको मतलब एक तरीके से जल्प है। इसको तर्क शास्त्र की भाषा में इसको जल्प या वितंडा कह सकते हैं, इसको वाद विवाद नहीं कह सकते। जबकि हमारे जो सनातन वैदिक धर्म है, इसमें शास्त्रार्थ की परंपरा बहुत पुरानी है। जो आपने देखा होगा कि किस प्रकार से आदि गुरु शंकराचार्य जी ने शास्त्रार्थ के दम पे ही सनातन का पुनर्विस्तार किया था। उस समय पर, जिस समय पर विधर्मी और जो भौतिकवादी कहिए, चारवाक कहिए, उनका यहां पर विस्तार बहुत हो गया था। तो उस समय पर उन्होंने बताया कि सनातन धर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, प्रकृति क्या है, अद्वैतवाद क्या है। उसके बाद में महर्षि दयानंद सरस्वती जी आए, तो उन्होंने बताया कि यही शास्त्रार्थ परंपरा को उन्होंने फिर से जिंदा किया। और उन्होंने पाखंड खंडिनी पताका, वो कहीं पर भी अपना, जहां पे भी उनको लगता था ऐसा कि पाखंड मच रहा है, तो वहां पे वो जाकर गाड़ दिया करते थे। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने फिर उसके बाद में गुरुकुलों की अवधारणा रखी थी, क्योंकि मुगलों के और अंग्रेजों के आने के बाद में हमारे गुरुकुल जो थे वो पूर्णतः नष्ट हो गए थे। तो उन्होंने, और बाद में फिर उनके शिष्य जो थे स्वामी श्रद्धानंद जी ने गुरुकुलों की स्थापना बड़े ही और व्यापक स्तर पर की थी। तो इसमें लोकेश भाई, सबसे बड़ी चीज ये थी कि उसके पहले, अभी भी अगर हम देखें कि जो शंकराचार्य के जो जितने भी मतलब मठ हैं, या जितनी भी उनकी शक्तिपीठ हैं, उनमें भी गुरुकुल चलते हैं। लेकिन वहां के नियम थोड़े से अलग हैं। और वहां के नियम ये हैं कि जो जन्मना जाति ब्राह्मण पैदा हुए हैं, तो मतलब जो बाई कास्ट जो पैदा हुए हैं, उनके जी। बच्चों को ही वहां पे गुरुकुल शिक्षा दी जाती है। तो उसके ऊपर मैं नहीं जाना चाहूंगा कि वो क्यों है, क्या है, किस वजह से है, ये सही है गलत है, क्योंकि ये मेरा विषय नहीं है। एक चीज होती है कि हमारे समाज में जो कि पथ प्रदर्शक समाज है, जिसको कि आज पुजारी कहेंगे, कोई पंडित कहेगा, कोई ब्राह्मण कहेगा, तो इनके घरों में क्या है कि शास्त्रार्थ परंपरा बचपन से चलती है, इनके डीएनए में है। तो हम बहुत मतलब अपने बड़ों के साथ में खूब क्वेश्चंस करते थे, बहुत सारे सवाल हम पूछते थे। तो उससे हमारे जवाब मिलने के बाद में क्या हुआ कि हमारा विश्वास अपने धर्म के ऊपर, सनातन वैदिक धर्म के ऊपर इतना प्रगाढ़ हो गया कि इतना तो हमें पता था कि कोई भी आरोप लगा रहा है, भले ही इस समय पर हमें उसका आंसर ना पता हो, लेकिन इतना प्रगाढ़ विश्वास है कि ये हमारे धर्म में कमी नहीं हो सकती है। तो ये जो चीजें थी, ये जो पॉइंट्स थे, ये सारा का सारा जो नॉलेज है, मैं अभी जहां पे हूं वहां मैं अभी आपको दिखा नहीं पाऊंगा अभी। पर मेरी मेरी कम से कम जो पुस्तकों की है, वो दो अलमारियां यहाँ पे और एक बड़ी अलमारी मेरे घर पे भरी रखी है। और वो सारे के सारी जो चीजें हैं, मतलब एक वीडियो शूट करने के तदनंतर या उससे पहले मैं सिर्फ किताबों के बीच में रहता हूं। तो वो सारी चीजें हैं, स्वाध्याय से मिलती हैं, जो गुरुकुल से मिलती हैं। यही मेरे एक छोटा सा रास्ता रहा कि मैंने अपनी जो पढ़ाई थी, जो नौकरी थी, इन सब से इतर मैं भागा, क्योंकि मुझे सवालों के जवाब चाहिए थे। और वो एक बड़ी रेस रही है कि मैंने कितनी जगह ठोकरें खाई, कितने लोगों से सवाल पूछे, कितनी जगह से मैंने गालियां भी खाई है। पर अंततः फिर आर्ष गुरुकुलम हरिद्वार में जाकर के मुझे ठहराव मिला, और मैंने वहां जाकर के फिर योग, सांख्यकारिका, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, इन सब में विशारद और आचार्य किया। साथ ही साथ अपने गुरुजनों के सानिध्य से बहुत कुछ सीखा। और साथ ही साथ फिर इंडियन हिस्ट्री के बारे में सब पीएन ओक की का पूरा साहित्य है, अगर आप उसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें पता पड़ेंगी। और अन्य अन्य बहुत सारे साहित्यकार हैं, तो उनकी पुस्तकें हमने पढ़ी हैं। तो ये रहा है अभी तक की जो जीवनचर्या रही है। जी, मेरा अगला सवाल ये है कि जो आजकल बॉलीवुड में जो वेब सीरीज की अश्लीलता परोसी जा रही है, जी भाई। उसे कैसे रोका जाए? आपने वो केस तो सुना ही होगा कि राज कुंद्रा को पकड़ लिया गया। क्या राज कुंद्रा को पकड़े जाने से ये इसकी जो अश्लीलता है उस पर रोक लग सकती है?
देखिए भाई, राजकुंद्रा तो ना मैं ये कहता हूं कि एक छोटी सी मछली है। और देखिए होता क्या है, देखिए ये जो जितनी भी अश्लील फिल्में हैं ये बनती क्यों हैं, इसके पीछे हमें थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि ना तो इसके ऊपर कोई फेमिनिज्म इसका इनिशिएटिव लेगा, ना कोई फेमिनिस्ट निकल करके आएगी जो कहते हैं कि महिलाओं का, जो मनुस्मृति की बात की थी कि महिलाओं को बड़ा शोषण किया जाता है। आपने देखा होगा कि जो साड़ी पहनना या फिर पूरे कपड़े पहनना, इसको बताया जाता है कि ये हराम, एक तरीके से हराम ही कर दिया गया है। हिंदू महिलाएं तो उसको ना ही पहने तो बेहतर है, कुछ इस जी तरीके की बातें हैं। लेकिन अगर आप दूसरे लेवल पे देखेंगे तो बुर्का भी पहन सकते हैं, हिजाब पहने, वो वुमेन एम्पावरमेंट बन जाता है। अगर अगर हम पॉर्न इंडस्ट्री के थोड़े से माइंड सेट को समझेंगे तो उससे हमें ये पता लगता है कि पॉर्न इंडस्ट्री बनाने के पीछे का कारण क्या है, कि एक सामान्य सी मानसिकता है, और ये ना केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में है, और जानवरों में भी देखा गया है कि अगर एक मादा है और वहां पे 3-4 नर घूम रहे हैं तो उनके प्रति आकर्षण उसमें होता ही है। तो सामान्य अगर आप डिस्कवरी चैनल देखते होंगे तो उसमें भी आपको पता लगता होगा कि ब्रीडिंग सीजन में ऐसा होता है। लेकिन मनुष्य के साथ में एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि यहाँ पे ब्रीडिंग सीजन कुछ है ही नहीं। यहाँ पे एक्चुअली जो ब्रीडिंग सीजन होता था उसको भी एक भोग में परिवर्तित कर दिया गया है। जानवरों में ये होता है कि अक्सर कर आपने देखा होगा कि कोई रेपिस्ट होगा तो उसको भेड़िया बोलेंगे, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि भेड़िया कहीं भी जाकर के, ऐसा नहीं कि अपनी जो मादा भेड़िया है उस पर जाकर के इस तरीके से टूट पड़ता हो। हजारों ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर लड़कियों के, मतलब उसमें कोई स्टोरी नहीं होती है, उसमें कोई कंटेंट नहीं होता है, बहुत ही बकवास सी चीज है कोई, और रिश्तों को तार तार करने वाली चीज है। मैं मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर रिश्ते भी, मतलब आप वहां पे कुछ भी बकवास पेल दी जाएगी, पर उसमें क्या दिखाया जाना है कि हर 5वें मिनट में एक इंटीमेट सीन होना चाहिए। तो वो बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिसमें कि ख्याति प्राप्त जितेंद्र जी की पुत्री एकता कपूर, जिसने की फैमिली प्रोग्राम्स काफी बनाए, और फैमिली प्रोग्राम्स बना करके एकता कपूर ने सभी जितने भी मतलब फैमिली मेंबर्स थे उनको अपने नाम के साथ में जोड़ लिया पहले। फिर उसने जो अपने भाई को लेकर के फिल्में बनानी शुरू करी, उसमें अश्लीलता परोसनी शुरू करी। फिर एक पोर्न स्टार को भारतवर्ष में स्थापित किया गया, उसको बहुत ही नॉर्मलाइज किया गया। फिर राम गोपाल वर्मा ने एक फिल्म बनाई कि मेरी बेटी सनी लियोनी बनना चाहती है। इन्होंने कोशिश ये थी कि भाई नॉर्मलाइज किया जाए, ताकि ये जो लड़कियां हैं ये आगामी भविष्य में ओपन सेक्स को एंडोर्स कर सकें, और फिर ये सारी चीजें जो विदेशों में चलती हैं ये भारत में आ सके। कि हमारे सामने लव जिहाद के बहुत सारे केसेस आए हैं, जिसके ऊपर हमने काफी स्टडी करते हुए 310 पेज की एक पीडीएफ बनाई थी, जिसमें कि पूरे भारतवर्ष में एक टाइम पीरियड के दौरान कितने केसेस ऐसे हुए जो लव जिहाद के थे। फिर लव जिहाद पे मैंने चैनल्स पे, जी न्यूज पे जाकर भी काफी डिबेट्स करी हैं, जी और मैंने ठीक है। इस विषय में काफी लोगों से बातचीत करी है। अभी भी तकरीबन हमारे 15 ऐसे केसेज हैं जो रनिंग है। कुछ बहन बेटियों की हमने घर वापसी करा दी है, कुछ की अभी करानी बाकी है, कुछ की काउंसलिंग चल रही है। तो ये सारी चीजें हमें वहां अनुभव से पता लगती हैं कि किस तरीके से बहन बेटियों को ले जाया जा रहा है, और इनके पीछे ना केवल कराची वुड बल्कि जो हमारे कथावाचक हैं, जो जी कथा जिहाद है, वो लोग जो कहते हैं कि अजान के टाइम पे भागवत को बंद कर दो, क्या क्या फर्क पड़ता है, और अमर और आमिर में कोई फर्क नहीं है, जो अल्लाह मौला करके बैठते हैं, जो हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठ करके काली कमली पहन करके अल्लाह मौला के गीत गाते हैं, ऐसे सब लोग जिम्मेदार हैं। वो माँ बे इसकी जिम्मेदार है जो अभी तक भी अल्लाह तेरो नाम अपने बच्चों को सिखाती है, जो कहती है कि जिनके मंदिरों में आज भी चलता है कि राम हो या अल्लाह हो वो सब बराबर हैं। कभी भी मस्जिद से आपने बात सुनी है? कभी मस्जिद नहीं से इस सर। तरीके की आरतियां सुनी है आपने? तो ये जो अल्ट्रा सेक्युलरिज्म है जिसकी वजह से हमारे हिंदुओं की जो बहन बेटियां हैं जिनको शिकार बनाया गया है, आप देख रहे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में हमारी बहन बेटियों को लगातार शिकार बनाया जा रहा है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं लोकेश भाई जिनके ऊपर फोकस करने की जरूरत है, और आपने मुझे बुलाया और इस महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बोलने के लिए कहा, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी खुशी हो रही है बता नहीं सकता, आज पूरी रात नींद नहीं आएगी। बहुत ज्यादा ही खुशी का मुद्दा है कि आपने आज समय दिया, और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी समय भी बहुत बहुत काफी ज्यादा हो धन्यवाद चुका, आपने लोकेश जी 30 आपका मिनट के भी, लिए बोला और था।
मैं सभी से ही अपील करना चाहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं, और मैं लोकेश जी को भी शुभकामनाएं दूंगा कि आने वाले समय में कुछ और लोगों को इस पर बुलाएं। आप भी अच्छा कंटेंट इस पर प्रस्तुत करें, देश की जितनी सेवा आप यहां बैठ करके कर सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, वो करें। और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। आशीर्वाद, प्रणव।